स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। डायबिटीज पर नियंत्रण संभव, मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ ने विश्व डायबिटीज दिवस पर किया जागरूक। दुनिया में 40 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित, नियंत्रण से ही बचाव संभव। जीवनशैली और खानपान में सही बदलाव से नियंत्रित होगी डायबिटीज, नहीं होंगे जटिल रोग। लखनऊ, 13 नवंबर 20,241 विश्व डायबिटीज दिवस के मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ में डॉक्टरों द्वारा आयोजित जागरूकता सत्र में लोगों को डायबिटीज प्रबंधन और उसकी रोकथाम के महत्व के बारे में बताया गया। डायबिटीज के मरीजों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है और इसके कारण देश में एक बड़ा स्वास्थ्य संकट पैदा हो गया है। इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लखनऊ में एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर और प्रमुख डॉक्टर सुशील गुप्ता ने भारत में बढ़ती डायबिटीज की समस्या पर गंभीर चिंता जताई और इस पर नियंत्रण पाने के लिए प्रभावी प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अगर डायबिटीज का सही समय पर इलाज न किया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कहा, डायबिटीज लंबे समय तक चलने वाली एक ऐसी समस्या है जिस पर अगर समय से ध्यान न दिया जाए तो ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली गंभीर समस्याओं का कारण बन जाती है। भारत में अब ये बीमारी बच्चों, युवाओं, वयस्कों और किशोरों में भी तेजी से फैल रही है। इस तरह से डायबिटीज की देखभाल करते हुए जटिलताओं को रोका जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, विश्व डायबिटीज दिवस पर हम डायबिटीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने, समय से डायग्नोसिस और सही देखभाल के महत्व को समझाने के लिए एकजुट हुए हैं। पूरी दुनिया में 40 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम जल्द से जल्द जांच, डायबिटीज की पहचान और जीवनशैली में बदलाव और निरंतर नियंत्रण की व्यवस्था के माध्यम से इसके उपचार और प्रबंधन के महत्व को समझें। सही देखभाल के साथ इसे पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका इलाज संभव है 14 और इसके नवंबर को हर प्रबंधन से साल लोग स्वस्थ विश्व और डायबिटीज खुशहाल दिवस जीवन मनाया जी जाता सकते है। हैं। इस बार क्या कुछ खास है, क्या थीम है? पूरे विश्व में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे डायबिटीज़ के बारे के अंदर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और इस साल जो थीम है इसका ब्रिजिंग बैरियर्स एंड ब्रिजिंग गैप्स। हम डायबिटीज़ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वो साधारण जनता तक ट्रांसलेट नहीं हो पाती। उसकी बहुत सारी वजह हैं। जागरूकता के बावजूद भी 50% लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज़ है, क्योंकि वो समय से अपना ब्लड शुगर का टेस्ट नहीं कराते। इस वजह से कम 10 से 15% लोगों को कॉम्प्लिकेशन के साथ वो डायबिटीज़ के साथ अस्पताल में आते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हर व्यक्ति को 30 से 35 साल के बाद अपने ब्लड शुगर की टेस्ट करा लेनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि डायबिटीज़ का इलाज जितनी जल्दी और जितनी अच्छी तरीके से शुरुआत से ही किया जाए तो कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर लोगों का ये सोचना है कि डायबिटीज़ शुरू में ज़्यादा नुकसान नहीं करती है, जब काफ़ी साल निकल जाते हैं तब नुकसान करती है। ऐसा नहीं है। जब से डायबिटीज़ शुरू होती है तब से शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है यदि वो अनकंट्रोल रहती है। यदि डायबिटीज़ को हम शुरू से ही कंट्रोल किए जाए तो उसकी वजह से डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन या जटिलताएं होती हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। एक तो डायबिटीज़ का इलाज सभी जगह पे, हर लेवल पे, चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो, हर जगह संभव है। प्रदेश की
गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं डायबिटीज़ के इलाज के लिए, और दवाइयाँ काफ़ी कम दरों में उपलब्ध हैं जो कि हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। तो ज़रूरी है जनता को ये जानने के लिए सब कि डायबिटीज़ का इलाज कम कॉस्ट में भी संभव है, और यदि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है जो वो काफ़ी बढ़ जाता है, और कई बार उसमें जैसे कि किडनी रिप्लेसमेंट है या एंजियोप्लास्टी है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डायबिटीज़ का इलाज समय से अच्छी तरीके से शुरुआत से अच्छी तरीके से करना चाहिए ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम हो और आपकी दवा की जो कॉस्ट है और इलाज की कॉस्ट है वो काफ़ी कम है। जी डॉक्टर साहब, इसको लाइलाज बीमारी माना जाता है और कहा जाता है कि जीवन पर्यंत ये बीमारी चलती, क्या इसको रिवर्स करने का भी कोई सिस्टम हो सकता है? इसके बारे में डॉक्टर अजय शुक्ला बताएं। जी सर, आपसे एक सवाल और है कि ज़्यादातर लोग इसलिए डायबिटीज़ का टेस्ट नहीं कराते, उन्हें लगता है कि अगर वो टेस्ट करा लें और उसमें डायबिटीज़ निकल आती है तो फिर उनको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। इसको लेके सर क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, किसी बीमारी को यदि हम छोड़ देते हैं बिना पता किए और बिना इलाज किए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज़ का इलाज बहुत सिंपल है, खाने का परहेज है और कुछ बेसिक दवाइयाँ हैं जो लेनी चाहिए। इसको नज़रअंदाज करते हुए यदि आप चलते हैं तो इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफ़ी घातक और सीरियस होते हैं। तो इसको पता करना शुरुआत में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, सवाल तो हमने कर ही लिया। आप अपने डायबिटीज़ को लाइलाज बीमारी माना जाता है और ये कहा जाता है कि जीवन पर्यंत जब तक जीवन रहता है डायबिटीज़ चलती रहती है। क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सके? जी, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायबिटीज़ कोई एक बीमारी का नाम नहीं है, ये कई प्रकार की चीज़ों का समूह है। अच्छा, हमारे मन में ये धारणा होती है कि डायबिटीज़ तो जेनेटिक मिला, माता पिता को था, परिवार में था, इसके कारण हुआ। अगर सिर्फ इस कारण से होता तो आपको पैदा होते ही डायबिटीज़ हो जाना चाहिए था। अगर हमें 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल डायबिटीज़ नहीं हुआ, इसका अर्थ है शरीर में कुछ शक्तियाँ मौजूद हैं जो इसको कई सालों तक रोक के रखती हैं। एक और जो हमारे दृष्टि में आता है, अगर हम डेटा देखें कि पिछले 10-20 सालों में डायबिटीज़ कम और कम उम्र के बच्चों में और यंग लोगों में हो रहा है। इसका अर्थ ये निकला कि उसी जीन में अगर कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ दी जाएँ लाइफस्टाइल की, है ना, भोजन को लेके, परहेज को लेके, व्यायाम को लेके, अगर वो गड़बड़ कर दी जाए तो आपका डायबिटीज़ का कंट्रोल जो है गड़बड़ होता है और जो डायबिटीज़ 40, 50, 60 में होनी थी वो 20 और 30 में हो जाती है। आज 3 चीज़ों में बदलाव हुआ है। एक तो है कि पहले ग्लूकोज मॉनिटर करना टफ था, अब आसानी से आप मेजर कर पाते हो। आपको डायबिटीज़ समय से पहले हो भी रही है और जल्दी मालूम भी पड़ सकती है। तो अगर हम 2 चीज़ कर लें कि डायबिटीज़ हमें होती है, सही से क्लासीफाई करा लें अपने सक्षम डॉक्टर के साथ मिलके कि ये कौन से प्रकार की डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के मोटे मोटे 4 प्रकार होते हैं और उसके अंदर कई प्रकार होते हैं। हर प्रकार की डायबिटीज़ की रिवर्सिबिलिटी अलग अलग है। जब हम रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, देखिए, हमें जड़ से नहीं खत्म करना है, हमें डायबिटीज़ को तने से खत्म करना है। हमें उसके फल फूल नहीं चाहिए, है ना, उसकी जड़ मौजूद रहे लेकिन वो दबी रहे और हमें परेशान ना कर सके। कुल हमें क्या चाहिए, हमारा जीवन 100 वर्ष से चले, हम पूर्णायु को प्राप्त करें और सुखायु को प्राप्त करें। ये डायबिटीज़ में संभव है। वो कैसे करते हैं कि जब डायबिटीज़ होती है, अगर आपने ठीक से क्लासीफाई कर लिया, 90 से 95% लोग जिनको डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसमें रिवर्सिबिलिटी के कुछ मानक होते हैं, जैसे बढ़ा हुआ वजन, काम का तनाव, पारिवारिक तनाव, ठीक है, व्यायाम ना करना, है ना, अपने जीवन शैली में जो शिथिलता, ये सारे अगर आपके फैक्टर दिख रहे हैं तो उसको बड़े ही मैथमेटिकली जो है कैलकुलेट किया जाता है और उसके आधार पे जो है डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। उसका जो सेंट्रल पीस है कि आपका जो BMI है ना, जो आपके वजन और आपकी लंबाई का अनुपात होता है, उसके आधार पे बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किसी के पेट में चर्बी है कि नहीं और उसके शरीर के हिसाब से उसका वजन कितना है। अगर इसको हम लोग 5 kg से ऊपर घटाना चालू करते हैं और सही प्रकार से आहार उसको देना चालू करते हैं और उसको अगर हम गणित के परिभाषा में देखें तो उसकी परिभाषित कर सकते हैं धैर्य इंटू तपस्या।
धैर्य मतलब कि जब हम डायबिटीज रिमिशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 1 साल से लेकर 3 वर्ष का समय होना चाहिए कि जो भी हम शरीर में बदलाव करेंगे जीवन शैली में, वो कम से कम 1 से 3 साल तक करें। छोटे छोटे बदलाव होंगे। तपस्या का मतलब कि हमें डाइट को लेके और एक्सरसाइज को लेके जो चीज़ें करनी है ना, तो आपके शरीर में डायबिटीज को रोकने का एक पेड़ था जो कि सुप्त होकर बीज में बन गया है। उस बीज को फिर से हमें हरा भरा करके उन शक्तियों को बड़ा करना है, और वो शक्तियाँ जो डायबिटीज को प्रकट कर रही हैं उसको वापस से बीज में बदलना है। इसलिए डायबिटीज रिमिशन शॉर्ट टर्म नहीं है। कोई अगर ये दिमाग में रखता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे और कुछ ऐसा दिया जाएगा कि डायबिटीज रिमिशन होगा, नहीं। डायबिटीज कंट्रोल होना, शुगर कंट्रोल होना परहेज करने से ये तो 2-3 महीने में हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी डायबिटीज रिमिशन में जाए, मतलब सुप्त हो जाए, सुप्त भी में भी सुसुप्ति में चली जाए, अर्थात कि आपका डायबिटीज उठाने पे भी ना उठे, है ना, ये संभव है और हम लोग नियमित रूप से करते हैं। मतलब आपको हम ग्लूकोज पिला दें तो भी 2 घंटे बाद आपका ग्लूकोज नहीं बढ़े, इस स्थिति में ले जाने के लिए आपके शरीर का मेटाबॉलिक स्टैमिना, ग्लूकोज पचाने की क्षमता हमें फिर से विकसित करनी पड़ती है। ठीक है, उसका पूरा वैज्ञानिक तरीका है। ठीक है, लेकिन वो धैर्य और तपस्या के बिना नहीं है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, वर्ल्ड डायबिटीज डे पर मैक्स हॉस्पिटल द्वारा कुछ जागरूकता कार्यक्रम भी किया जा रहा है, क्या है वो कार्यक्रम? देखिए, जब भी मधुमेह जैसी बीमारी की बात होती है, जिसका अगर हम प्रतिशत देखें, है ना, देश में 10 से लेकर 20% लोगों को डायबिटीज या प्री डायबिटीज है ना, इसको अगर ठीक करना है तो जागरूकता और जन भागीदारी, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं सकता। इसलिए आप अगर वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम देखेंगे, देखिए एज अ डॉक्टर हमें पता है, लेकिन आप जो थीम क्या है, ब्रिजिंग, मतलब ब्रेकिंग द बैरियर्स, है ना, वो क्या कारण है ना, ज्ञान के स्तर पे, मानसिक स्तर पे, है ना, फाइनेंशियल, इनको जो रीजन बनते हैं कि लोग जानते हुए भी अपने टेस्ट से भागते हैं या टेस्ट पता भी होता है उसको इग्नोर करते हैं, और वो क्या ज्ञान की चीज़ें जो हमको दे दें, है ना। तो हमारा एक ब्रिज बनाना पड़ेगा अपनी जनता के साथ, उसी की एक कोशिश है मैक्स अस्पताल पे, क्योंकि एक बड़ा समूह है, देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर का प्राइवेट सेक्टर में समूह है। तो अगर हम सब मिल के जनता के बीच इस विषय को लेके जाएं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप ना केवल 100 वर्ष तक जी सकते हैं, स्वस्थ रूप से जी सकते हैं, बिना कॉम्प्लिकेशन के जी सकते हैं, इसलिए उससे भागने की बजाय, है ना, उसको समझ लें, और समझ के अगर उस पर हम निर्णय करें, है ना, सही तरीके से फॉलो करें, तो हम बहुत प्रकार की अवांछित कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। सर, आयोजन क्या क्या होंगे? सो आयोजन में ये है कि एक 200-300 लोगों के आसपास से समूह हैं, है ना, जनता के, उसके साथ जो एक वॉकाथॉन का आयोजन किया गया है, और उसका एक रूट डिसाइड किया गया है। वॉकाथॉन के बाद डायबिटीज रिमिशन तरह के विषयों में कुछ चर्चा होगी, है ना, और थोड़ा सा जन भागीदारी की जाएगी, डाइट को लेके थोड़ा कंसल्टेशन होगा, और हमने कुछ प्रकार के टेस्टों के इंतजाम किए हैं, है ना, ग्लूकोज के टेस्ट, HbA1c के टेस्ट हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड के कुछ टेस्ट हैं, इस तरह के कुछ टेस्ट हैं। उसको फ्री में भी आयोजित किया है, कई प्रकार की चीज़ों में कुछ छूट का भी आयोजन किया है ना। तो इस तरह की कई व्यवस्थाएं हैं जो हम लोग की मैक्स की तरफ से कर रहे हैं। मैम, डायबिटीज़ की जब भी बात की जाती है तो लाइफस्टाइल और डाइट 2 बड़े प्रमुख कारण होते हैं। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनको किस तरीके से अपनी जीवन शैली अपनानी चाहिए और क्या आहार विहार करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरा नाम चंदा मलिक है, मैं मैक्स हॉस्पिटल में न्यूट्रिशनल एडवाइज़र हूँ एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में। अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की डाइट प्लान कैसी होनी चाहिए, डायबिटीज़ की डाइट प्लान नॉर्मल है। जितने भी हमारा मार्केट फूड है, बेकरी फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, हमारी लाइफ में मॉडिफिकेशन करना चाहिए, लाइफ में चेंजेस लाना चाहिए। जैसे हमारी सीडेंटरी लाइफ है, मॉडरेट लाइफ है, उस अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, 8 आवर्स 9 आवर्स, एंड रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। मेरा नाम डॉक्टर धारा पटेल है, मैं यहाँ पे एंडोक्राइन डिपार्टमेंट में एक रेजिडेंट हूँ। जनरली एक मिथ बनी हुई है लोगों के बीच में कि डायबिटीज़ सिर्फ हाइपरग्लाइसीमिया से रिलेटेड है, मतलब आपकी शुगर्स बढ़ी हुई है, बट उसके कॉम्प्लिकेशंस में हाइपोग्लाइसीमिया भी आता है जिसमें शुगर्स कम हो जाती हैं। तो जनरली इंसुलिन एजुकेशन या फिर आप अगर डायबिटीज़ की कोई भी मेडिकेशन लेते हैं उस वक्त आपको एजुकेट करना पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हाइपरग्लाइसीमिया है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और हमारे लिए खतरनाक हाइपोग्लाइसीमिया भी है, जब हमारी ब्लड शुगर्स नॉर्मल रेंज से कम हो जाती हैं। तो उस केसेस में हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि पसीना आना, घबराहट होना, हाथ पैर में कंपन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिससे ये चीज़ पता चलती है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में है। हाइपोग्लाइसीमिया में जनरली हमारे पास एडमिशन्स आते हैं
ताकि हमें ये उनके एक्चुअली ये चीज़ नॉलेज नहीं होती है उनको कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में है या नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज उनको इस चीज़ के बारे में एजुकेट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पता नहीं होता है कि उनको एक हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड आया है। तो जनरली इमरजेंसी में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उन्हें फिर सप्लीमेंटेशन देते हैं, डेक्सट्रोज वगैरह और उस चीज़ से। तो डायबिटीज़ की जो जर्नी होती है उसमें बेसिकली हाइपोग्लाइसीमिया इज़ वन ऑफ द कॉज, जहाँ पर आपको ये चीज़ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड ये हो सकता है इंसुलिन के ओवरडोज से हो सकता है, इंसुलिन सही से ना लेने से हो सकता है, अगर आप डायबिटीज़ की कोई दवाई खाते हैं और उसका आपने डबल डोज लिया है उसकी वजह से हो सकता है, या तो फिर आपने सही से खाना नहीं खाया है, या फिर आपकी एक्सरसाइज बढ़ गई है, आपका जो फूड इनटेक है वो प्रॉपर नहीं है। ये सारी तमाम चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सूरज, डायबिटीज एडवोकेटर एंड इंसुलिन एडवोकेटर मैक्स हॉस्पिटल एंडोक्राइन डिपार्टमेंट लखनऊ। बेसिकली यहाँ पर मेरा ये काम है लोगों को डायबिटीज़ के बारे में बताना, इंसुलिन के बारे में बताना, इंसुलिन कैसे लगाते हैं, उसका रख रखाव क्या है और किस टेम्परेचर पर हम रख सकते हैं, कहाँ लगाते हैं, किस एंगल पे लगाते हैं, रोटेशन और हाइपोग्लाइसेमिया। और उसके बाद 3 चीज़ें हम और बताते हैं अगर आपको डायबिटीज है: लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट एंड एक्सरसाइज। मैं डॉक्टर अरविंद पाठक, प्रेसिडेंट एंडोक्राइन डिपार्टमेंट मैक्स लखनऊ। मैं डायबिटीज पेशेंट को ये बताना चाहता हूँ कि उनके लिए जो है डायबिटीज की वैक्सीन है, जैसे कि निमोनिया की, इन्फ्लुएंजा की और कोविड की, ये वैक्सीन उन्हें लेनी चाहिए अपने डॉक्टर से समझ के। ये बहुत ज़रूरी है उनके हेल्थ के लिए।